दोस्तों, ड्रुपल ड्रुपल डेवलपमेंट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है। प्लगइन आज हम लोग प्लगइन का एक और एग्जांपल करेंगे और प्लगइन कितना इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो मैं एक एक व्यू मैंने बनाया है। ठीक है। आज हम लोग जो इम्प्लीमेंट करेंगे या जो हम लोग देखेंगे, आज का हमारे वीडियो का आज का जो वीडियो में हम लोग जो सेशन करने के लिए जा रहे हैं उसमें हम लोग प्लगइन का एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है। और प्लगइन हमारी कितनी हेल्प करता है उसका एक लाइव डेमो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा देखिए, हमने पिछले वीडियो में ब्लॉक प्लगइन को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है। इस वीडियो में मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ व्यू के स्टाइल प्लगइन को। यानी कि अगर आप जो व्यू होता है उसमें आप कस्टम स्टाइल अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो देखिए, जैसे ये व्यू है और इस व्यू में मैंने यहाँ पे कुछ कस्टम स्टाइल इंप्लीमेंट की है। राइट। तो ये कस्टम स्टाइल कैसे इंप्लीमेंट है, ये व्यू से है, लेकिन यहाँ पर मैंने इस व्यू के अंदर जो है वो कस्टम डिस्प्ले कस्टम डिजाइन डिस्प्ले जो व्यू का प्लगइन होता है उसके थ्रू यूज किया है। तो एक तरह से व्यू को थीमिंग करने का एक नया तरीका है। और व्यू को किस तरीके से, मतलब व्यू के थ्रू किस तरीके से हम लोग जो डिजाइन स्टाइल प्लगइन है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप दृश्य में भी ये ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पर दृश्य जनरेट करेंगे तो दृश्य जनरेट में भी आपको वो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा डिजाइन डिस्प्ले करने का। फिलहाल मैं ये ऑलरेडी व्यू मैंने बना लिया है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है। तो ये मेरा कस्टम कस्टम के अंदर ये मेरा मॉड्यूल है डीएमडी। डीएमडी के अंदर आप जाओगे तो ये कॉन्फ़िग है और ये एसआरसी है। एसआरसी के अंदर प्लगइन में आप जाओगे, प्लगइन के अंदर व्यू है ना। और व्यू के अंदर ये एकोर्डियन मैंने फाइल एक बनाई है, एकोर्डियन डॉट पीएचपी। तो जो फाइल का स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसे ही रखना है, यानी कि आपके मॉड्यूल, जैसा मेरा डीएमडी मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर एसआरसी, एसआरसी के अंदर प्लगइन, प्लगइन के अंदर व्यू, व्यू के अंदर स्टाइल और स्टाइल के अंदर एकोर्डियन डॉट पीएचपी। पहले हमको एक ये फाइल बनानी है, व्यू के अंदर एकोर्डियन डॉट पीएचपी। अब इस फाइल का क्या मतलब होता है, तो ये जो फाइल होती है वो एनोटेशन तय करती है। एनोटेशन मतलब जो टाइटल में हमको दिखेगा, जैसे हम जो व्यू है ना, अब ये व्यू है, अब इस व्यू के अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब व्यू की आप सेटिंग में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एकोर्डियन नाम से एक डिस्प्ले फॉर्मेट दिखेगा। हम लोग यही करने के लिए चाह रहे हैं कि एक नया फॉर्मेट, व्यू का नया फॉर्मेट हम लोग बना रहे हैं। व्यू स्टाइल प्लगइन के थ्रू व्यू का एक नया फॉर्मेट हम लोग बना रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक किया मैंने, तो आप यहाँ देखोगे तो ये जो डिटेल यहाँ पे आ रही है, जैसे यहाँ पर आप देखें ये एकोर्डियन आ रहा है। राइट। तो ये जो एकोर्डियन है वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। तो ये जो सेटिंग है वो यहाँ से हुई है। ये टाइटल एकोर्डियन है, ये प्लगइन की आईडी है, ये टाइटल है और थीम है। मतलब इस व्यू को थीम करने के लिए ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम, थीम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा काम ही यहाँ थीम का है, फॉर्मेट का है। तो पूरा काम थीम का है और ये थीम का कोड यहाँ पे लिखा है, जब भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वैल्यूज है वो आ रही है। तो इतना सब कुछ यहाँ पर है। अब हमने क्या किया, ये वाली फाइल बनाई। इस फाइल के लिए हमको ये दो यूज स्टेटमेंट चाहिए, ड्रूपल कोर फॉर्म फॉर्म स्टेट इंटरफेस चाहिए, और ड्रूपल व्यू प्लगइन व्यूज स्टाइल प्लगइन बेस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टाइलिंग का प्लगइन ही जनरेट करने के लिए जा रहे हैं। और ये नेम स्पेस यहाँ स्टाइल तक की पाथ हमको देनी होती है इस नेम स्पेस में। अब यहाँ क्लास एकोर्डियन लगाया, एक्सटेंड किया और स्टाइल प्लगइन बेस यहाँ मैंने कर दी। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टेड यूजर रो प्लगइन लिया, प्रोटेक्टेड यूजर रो क्लास, क्योंकि बेसिकली हम लोग इसी को अल्टर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये एक प्लगइन यहाँ ले लिया और ये एक प्लगइन मैंने यहाँ पे ले लिया, दो प्लगइन मैंने यहाँ पे ले लिए।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यहां पर मेरे को ऑप्शंस देना है। तो जैसे ऑप्शंस में मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया, ये ओवरराइट करना है, ये मेथड मुझे ओवरराइट करना है, ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दिया ऑप्शंस पेरेंट। पेरेंट यानी कि ये इसकी पेरेंट क्लास के ऑप्शंस को कॉल करेगा, डिफाइन ऑप्शन को कॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैंने ऑप्शंस दिया और ये एक ऑप्शंस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। सिंपल। ये तो डिफाइन ऑप्शन ऐसा कैसे ही हमको कॉल करना है, लेकिन यहाँ पर हमको एक फॉर्म बनाना है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, चूंकि आप इसकी सेटिंग में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट बॉक्स या ये टेक्स्ट फील्ड जो है वो यहाँ पर दिख जाएगी। तो अगर आपको कोई वैल्यू यहाँ से लेनी है, जैसे अभी तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइटल में ये दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैं कुछ और टाइटल यहाँ पे दिखाता, मान लीजिए एक्सपेंड करके एक टाइटल यहाँ दिखाता, स्टैटिक टाइटल दिखाना होता, तो उस केस में मैं इसको यूज कर सकता था इस फील्ड को। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से एक फील्ड आएगी, तो उसको मैं जो है फील्ड को वहां पर यूज कर सकता था। फिलहाल मेरे को अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं, हालांकि मैंने ये फील्ड बना ली, लेकिन अभी इसका यूज मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो ये आपको करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर व्यूज के अंदर, प्लगइन के अंदर, मतलब प्लगइन के अंदर व्यूज, प्लगइन, प्लगइन के अंदर व्यूज, व्यूज के अंदर स्टाइल, और स्टाइल के अंदर accordion डॉट php फाइल बना के ये पूरा कोड उसमें लिखना है। बेसिकली ये दो फंक्शन ही लिखने हैं उसमें, और ये फंक्शन दो डिक्लेयर किया, और यहाँ पे हमने ये यूज स्टेटमेंट डिक्लेयर किया। तो ये जो है वो यहां से हम accordion सेलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक काम, यानी कि ये जो है वो मेरी स्टेप फर्स्ट हुई है। अभी स्टेप सेकंड मुझे क्या करनी है, तो स्टेप सेकंड मुझे ये करनी है कि पहले तो मेरे को ये डिक्लेयर करना था, तो ये प्लगइन मेरा जो है वो रजिस्टर्ड यहाँ पर हो गया है। ठीक है, उसके बाद मेरे को एक टेम्पलेट फोल्डर बनाना है। तो आप देखो कि मैंने यहाँ टेम्पलेट फोल्डर बनाया, और इस टेम्पलेट फोल्डर में मैंने यहाँ पर ये फाइल बनाई, व्यू स्टाइल dmd accordion डॉट html डॉट टेक। अब इस फाइल का क्या होता है कि एक नेमिंग पैटर्न होता है। नेमिंग पैटर्न मतलब ये आपको क्या करना होगा कि ये जो फाइल है, देखो यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है ना, ये थीम का जो नाम है वो यही है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया और यहाँ पे हम लोगों ने डैश लगाया है। तो मुझे टेम्पलेट फोल्डर के अंदर सेम यही फाइल बनानी जो नाम मैंने यहाँ पर दिया है। तो मैंने यहाँ पर नाम क्या दिया कि व्यूज स्टाइल डीएमडी accordion। तो आप देखोगे यहाँ पर व्यूज स्टाइल डीएमडी accordion डॉट html डॉट टी, ये फाइल मेरे को यहाँ पर बनानी है। और इस फाइल के अंदर मैं मेरा HTML कोड लिखूंगा। तो अभी देखिए यहाँ पर जो accordion जो आ रहा है ना, यहाँ पर जो आउटपुट में जो accordion दिख रहा है, उसमें मैंने कोई अलग से JS या CSS का यूज नहीं किया। यहाँ पर मैंने डिटेल और समरी जो HTML के टैग होते हैं उसी का यहाँ पर मैंने यूज किया है। तो यहाँ पर इस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए ये रो वाले डेटा आ रहा है, ये रो में डेटा आ रहा है। अभी इस रो को हम अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम ये हुआ कि एक टेम्पलेट डिसाइड हो गई और टेम्पलेट हमने बना दी और accordion हमने बना दी। अब काम दूसरा ये बचा है कि मान लीजिए आपने अगर ये कोई यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दी। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे यहाँ समरी के टेस्ट में मैंने कुछ लिख दिया, और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, लिखने के बाद में इसको अप्लाई कर दिया। तो ये जो रिजल्ट है वो मेरे को यहाँ से पास कैसे करूं, मतलब ये वैल्यू को मैं इधर वैल्यू में यहाँ पे पास कैसे करूं, रो डॉट कंटेंट और इसमें। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मॉड्यूल फाइल के अंदर। तो ये मॉड्यूल फाइल है ना, ये मॉड्यूल फाइल है, और इस मॉड्यूल फाइल में हमको लिखना पड़ेगा ये वाला कोड, प्री प्रोसेस का कोड। तो यहाँ लिखना पड़ेगा टेम्पलेट अंडरस्कोर प्री प्रोसेस, और यहाँ पे आपकी जो टेम्पलेट है उसका मशीन नेम। ठीक है, तो जो टेम्पलेट है वो क्या थी, मेरी जो थीम में मैंने नाम लिखा था वही नाम है। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल फाइल के अंदर जाऊंगा, टेम्पलेट अंडरस्कोर प्री प्रोसेस, और ये मेरी थीम का नाम हो गया यहाँ पे। करेक्ट, ये मुझे करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप डॉलर व्यू करोगे तो यहाँ से आपको पूरा व्यू मिल जाएगा व्यूज के अंदर।
रोज यानी कि पूरा डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा, स्टाइल यानी कि पूरी स्टाइलिंग आपको मिल जाएगी इंक्लूडिंग दिस स्टाइल जो आपने यहाँ पे यूज की है, अब वो स्टाइल यहाँ पे मिल जाएगी। ये तो पूरा डेटा व्यू का मिल गया, ये ऑप्शंस मिल गए। ऑप्शंस यानी कि ऑप्शन से मतलब ये जो ऑप्शन हमने सेट किए थे, ये जो ऑप्शन हमने सेट किए थे ये यहाँ पे हमको मिल गए, तो ये व्यू यहाँ पर मिल गया हमको, और ये वेरिएबल है। और यहां से हम डेटा को पास कर रहे हैं, डेटा को पास कर रहे हैं यानी मैंने ये नोट का टाइटल पास किया। अभी मैं क्या करता हूँ कि नोट का टाइटल नहीं पास करता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ इस एक्सपेंड को पास करूंगा, एक्सपेंड को पास करूंगा यानी कि ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ की है, सेटिंग में जो कॉन्फ़िगरेशन की मैं उसको पास करूंगा यहाँ पे। तो मुझे एक बार कैशे क्लियर करना होगा, तो मैं 10 CR रन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये प्री प्रोसेस के थ्रू इस पूरे डेटा को इस पूरे टेम्पलेट में पास कर रहे हैं। तो हमने प्री प्रोसेस के थ्रू ये पूरा डेटा है हमारा, जिसे हमने कंटेंट में पूरी रो को पास कर दिया है। और यहाँ पे टाइटल पे हम लोगों ने जो टाइटल वाला ब्लॉक है उसमें हम लोगों ने ऑप्शन, ऑप्शन यानी कि यहाँ पे जो एक्सपेंड है वो मिल जाएगा ऑप्शन के तौर पे हमको, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो ब्लॉक आ रहा है, ये टेक्स्ट फील्ड है, तो ये टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे शो हो रही है, ये टेक्स्ट फील्ड जो है वो यहाँ शो हो रही है। और इस डेटा को हम गेट कर रहे हैं प्री प्रोसेस के अंदर और पास कर रहे हैं टेम्पलेट के अंदर। तो 3 फाइलों से पूरा काम यहाँ पर होता है। तो अब अगर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको रिजल्ट में ये एक्सपेंड दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये पूरा डेटा व्यू से ले लिया, इससे मेरे को व्यू मिल गया, इससे मुझे रोज मिल गई, इससे मुझे स्टाइल मिल गई, और इससे मुझे ऑप्शन मिल गए, ठीक है। ये पूरा डेटा मैंने लिया। डेटा लेने के बाद में, डेटा लेने के बाद में मैंने क्या किया, लूप लगाया। और उस लूप के थ्रू जो मैंने लूप लगाया, उस लूप के थ्रू मैंने क्या किया, वेरिएबल, यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं, ये वेरिएबल बना रहा हूँ। और रो और वेरिएबल ये पूरा कंटेंट इसमें चला जाएगा, टाइटल में ये समरी टेक्स्ट चला जाएगा, और ये एट्रीब्यूट और क्लासेस चली जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है रोज का वो मुझे यहाँ मिल गया, और यहाँ मैंने टाइटल और इसको प्रिंट कर दिया। अब अगर आप आउटपुट देखोगे इसका, अगर आउटपुट आप चेक करोगे, यहाँ पर अगर मैं इसको अपडेट प्रीव्यू करूँ तो इसका जो आउटपुट आएगा उसमें मुझे ये डायनामिक टाइटल नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पर स्टैटिक टाइटल मिलेगा। स्टैटिक टाइटल क्यों मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा क्योंकि पहले मैं यहाँ पर नोड का टाइटल पास कर रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर ऑप्शन समरी टेक्स्ट को पास कर रहा हूँ। ऑप्शन समरी टेक्स्ट क्या है? जो स्टाइल पे क्लिक करने के बाद जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है वो यहाँ पर है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो 3 फाइलों का काम है, ठीक है। यहाँ पर 3 फाइलों से काम हो रहा है। पहली फाइल कौन सी है? पहली फाइल ये accordion.php, ये फर्स्ट फाइल है मेरी accordion.php। ये मेरी फर्स्ट फाइल हो गई accordion.php। दूसरी फाइल है कौन सी मेरी? दूसरी ये टेम्पलेट फाइल है, और तीसरी ये मॉड्यूल फाइल है। अब तीनों फाइलों का क्या रोल है? तो अगर मुझे कोई व्यू का स्टाइल प्लगइन बनाना है तो मुझे तीन तीन फाइल बनानी पड़ेगी, या यू मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मुझे 3 काम करने होंगे। पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा प्लगइन को डिफाइन करना। तो मैं डिफाइन लिख देता हूँ, पहला काम डिफाइन करना हुआ। दूसरा काम क्या होगा? टेम्पलेट बनाना, यानी कि टिक फाइल बनाना, html.tig लिख देता हूं मैं इसको। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम यह है कि डेफिनेशन से डेटा को उठाना है और इसमें पास करना है फाइल में। यानी कि अगर मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली 3 स्टेप हो रही है, राइट। पहली स्टेप क्या है? देखो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो पहली स्टेप है मेरी, वो पहली स्टेप जो है, मान लो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद में ये टेम्पलेट है, और ये मॉड्यूल फाइल है। ये तीनों का क्या काम है? ठीक है। ये डेफिनेशन है जिसको हम accordion.php बोल रहे हैं, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं accordion.php।
और सेकंड जो है वो क्या है मेरी, ये वाली फाइल है जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ html.tag। और तीसरी फाइल जो है मेरी वो मॉड्यूल फाइल है। ठीक है, HTML पूरा इस फाइल में लिखा गया है और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस फाइल में की गई है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में मान लीजिए कि कोई सेटिंग कर दी, जैसे कोई लेवल सेट कर दिया या कोई डेटा लिख दिया। अब यहाँ की इस वैल्यू को यहाँ पास करने के लिए कौन किसका रूल है, मॉड्यूल फाइल का। मॉड्यूल फाइल यहाँ से डेटा उठा रही है और यहाँ पास कर रही है और ये रिजल्ट को प्रिंट कर रहा है। इस पूरी चीज को, इस पूरे सिनारियो को, जैसे देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये एक्सपेंड आ गया। एक्सपेंड क्यों आ गया यहाँ? ये एक्सपेंड इसलिए आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी थी। तो पहले मैंने डेफिनेशन दे दी, ये डेफिनेशन हो गई। फिर मैंने टेम्पलेट बना दिया और ये मॉडल फाइल। आपको जो भी लॉजिक लिखना है ना वो आप यहाँ पे लिखिए। आपको टेम्पलेट के अंदर जो भी डेटा पास करना है वो यहाँ से पास कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कंटेंट को पास किया और टाइटल को पास किया, और कंटेंट को और टाइटल को मैंने यहाँ रो डॉट टाइटल और रो डॉट कंटेंट ये लिखा। अब मान लीजिए आपको कि क्यूब टेप बनाना है या कोई जावा स्क्रिप्ट, कोई डिजाइन आपके पास है, वैसा आपको इम्प्लीमेंट करना। मान लेते हैं हमारे पास में कि कोई HTML है और उस HTML का हमको यहाँ पर व्यू के थ्रू थीम करना है पेज को। तो हम पहले तो एक स्टाइल प्लगइन बनाएंगे और उसमें जितनी चीजें, मान लीजिए हमको कोई क्लास लग रही है, वो क्लास लेनी है, कोई स्टैटिक क्लास है वो लेनी है, तो वो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्म बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक्सपेंड के लिए बनाया उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉर्म बना लेंगे। और यहाँ पर हम लोग, ये जो फॉर्म बनेगा इसमें यहाँ पे हम लोगों को थीम डिसाइड करनी होगी, तो टेम्पलेट का नाम हम बना लेंगे और यहाँ पर हम लोग HTML लिख देंगे। और ये जो डेटा पास करने का काम है वो मॉड्यूल फाइल करेगी। और मॉड्यूल फाइल में आप देखोगे कि सारा डेटा ये रोज वेरिएबल के अंदर पास हो रहा है। तो हमने रोज को लेके यहाँ पे लूप चला लिया और उसको यहाँ पे ले लिया। तो आप देखोगे इस तरीके का जो आउटपुट है वो हमको मिल गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस प्लगइन का यूज कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं, तो यहाँ पे ये जो है मेरा, यहाँ पे भी आपको जो मैंने ड्रेस जनरेट का कमांड चलाया उसमें भी आपको यहाँ पर व्यू प्लगइन स्टाइल मिलेगा। आप इसकी हेल्प से भी आप जो है वो इस प्लगइन को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के थ्रू इस चैनल को बढ़ेगा। और लोग, जैसे अगर आपको फायदा मिल रहा है तो फिर उनको भी फायदा मिलना चाहिए। तो जितना हो सके इसके वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।